सीताराम कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद कहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद कहिए। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में। अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान ध्यान लाभ सही। विधि का विधान जान हरि लाभ सही। ताहि वेद राखे राम ताहि वेद रहे। वेद राखे राम ताहि वेद रहे। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के। 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 महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। विधि का विधान जान ध्यान लाभ सही। विधि का विधान जाने हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जावे तेरा खेरा ताहि वेद रहिए। जावे तेरा खेरा ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम कहिए वेद ताहि वेद रहिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सीता राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। भाव से ले या प्रभाव से ले, वो भगवान का नाम अपना प्रभाव जरूर दिखाए, क्योंकि भगवान बड़े उदार हैं और भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा उदार है हमारा। एक यवन था, बैलों का व्यापार करता था। एक बार वो किसी जंगल के रास्ते जा रहा था और उसको अचानक एक संग्रहणी नाम का रोग लग गया। संग्रहणी का मतलब उसको दस्त लग गया, उसको संग्रहणी कहते। तो जब उसको विघ्न आया तो वो बैठा, अस्वस्थ तो था ही, तबीयत खराब थी। अब वो जैसे ही बैठा तो अचानक ही महाराज एक उधर से कुछ सूअर का बच्चा आ रहा था, जंगली सूअर। तो वो सूअर का बच्चा दौड़ा दौड़ा आया और महाराज उसको टक्कर मार दी। अब वो गिर गया। तो उसने क्या कहा कि अरे हराम जादे, क्योंकि भाई ये तो इनके लिए हराम होता है, सूअर यवन जो होते हैं इनके लिए ये शब्द जो होता है ये हराम होता है। और इतना कहते ही उसके प्राण निकल गए, इतना कहते ही उसके प्राण निकल गए। तो इसने जो ये शब्द कहा था तो इसकी हा के पीछे राम शब्द आया था, और महाराज उस राम के उच्चारण मात्र से ही उसका कल्याण हो गया। बोले यवन हराम नाम ते तर गए, यवन हराम। बोलिए साथ में बोलिए महाराज, बोले यवन हराम नाम ते तर गए, यवन हराम नाम से तर गए, यवन हराम नाम ते तर गए, यमन हराम नाम से तर गए सदन कसैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से। यवन हराम नाम से तर गए, यमन हराम नाम से तर गए, यवन हराम नाम से तर गए, यमन हराम नाम से तर गए सदन कसैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से। भोजन करते तिल तिल बेरिया मिश्री दूध मलैया, भोजन करते तिल तिल, भोजन करते तिल तिल बेरिया मिश्री दूध मलैया, भोजन करते राम भजन से क्यों अलकाते, राम भजन से क्यों अलका से, राम भजन से क्यों अलसाते, राम भजन से क्यों अलका से। दिन दिन लेत जवैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया।
मने प्रेम से राम मरा के वाल्मीकि बन गए ब्रह्म गुसैया मरा के वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया मरा के वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया मरा के वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया और यमन हराम नाम ते तर गए यमन हराम राम से तर गए सदन कसैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मने प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मने प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मने प्रेम से राम बैर से सबरी तर गई झूठे बैर के तर गई झूठे बैर से सबरी तर गई सबरी तर गई झूठे बैर से सबरी तर गई झूठे बैर से सबरी तर गई बिछा की पुरानी चटैया झूठे बैर से सबरी तर गई बिछा पुरानी चटैया झूठे बैर से सबरी तर गई झूठे बैर से सबरी तर गई पुरानी जान चटैया रे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मने प्रेम से राम बैर से सबरी तर गई झूठे झूठे सबरी तर गई बिछा पुरानी चटैया झूठे बैर से सबरी तर गई बिछा पुरानी चटैया चंदन चढ़ा के पूजा तर गई चंदन चढ़ा के पूजा कर गई चंदन चढ़ा के पूजा कर गई चंदन चढ़ा के पूजा कर गए केवट चढ़ा के नैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मने प्रेम से राम रघुरैया भजोरे मने प्रेम से राम रघुरैया और सुआ पढ़ा के गतड़गा तर गई सुआ पढ़ा के गणका कर गए सुआ पढ़ा के गणका तर गई धरा चरा के गैया सुआ पढ़ा के गणका कर गए सुआ पढ़ा के गणका धरा चरा के गैया हो सुआ पढ़ा के गणका कर गई धना चढ़ा के गैया खिचड़ी खिला खिला के तर गई खिचड़े खिला खिला के तर गई कर्मा बन गई मैया राम रघुरैया भजोरे मन राम रघुरैया प्रेम से राम रघुरैया बसही प्रयागा भारद्वाज मुने बसहे प्रयागा तेनहि राम
धम धम दया निधाया परमारथ पद परम सुजाना परमारथ धर्म सुजाना माघ मकर गति रवि जब होई माघ मकर गति रवि जब होए तीरथ पद ही आव सब कोई तीरथ भगति आप सब कोई देव तनुज किन नर नर श्रेणी देव तनुज नर नर के सादर बजहि सकल त्रिवेणी सागर जाले सकल त्रिवेणी भरद्वाज आश्रम अति पावन भरद्वाज आश्रम अति पावन भरद्वाज आश्रम अति पावन भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि वरण परम राम मन मन भाव मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए सीतारामचंद्र महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार तीर्थराज प्रयाग में संतों का मेला लगा। संतों का मेला का मतलब कुंभ का मेला लगा। माघ मकर रवि जब गति हुई, जब मकर के जब सूर्य होते हैं तब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि वहाँ आते हैं महाराज, महीनों तक रहते हैं, वह सत्संग करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं। जैसे आप देखते हो कुंभ में स्नान करने के लिए जाते ही हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पर जो मुख्य पर्व जो होता है वो संतों का होता है। एक बार तीर्थराज प्रयाग में जब सूर्य मकर राशि पर आए तो बहुत से संत ऋषि मुनि वहां आकर के एकत्रित हुए। उनमें एक परम योगी दिव्य संत थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य ऋषि। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य जी। अब एक ऋषि और हैं जिनका नाम है भरद्वाज। प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम है। आज भी भरद्वाजपुरम के नाम से वहाँ पर एक स्थान है। कहते हैं कि उसी स्थान पर मुनि भरद्वाज जी का आश्रम था। तो जब कुंभ का मेला जब खत्म हुआ तो सभी संत जैसे जैसे वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, मेला खत्म होने पर सब अपने अपने गौर को जाने लगे। लेकिन जब सब जाने लगे तो भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु आप मत जाइए, मेरे मन में कुछ प्रश्न है।
आप उनका अनुसंधान करें और कुछ समय आप यहाँ पर और निवास करें। जब भरद्वाज मुनि ने बड़े अनुनय विनय प्रार्थना करी तो याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो गए महाराज। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी चलो, अगर आप कहते हैं तो हम कुछ समय और रुक जाते हैं, लेकिन एक बात बतलाओ, यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े संत आए, खूब संत आए, आपने किसी को नहीं रोका, फिर मुझे क्यों रोका? तब भरद्वाज जी कहते कि मम तब चरण रति ही पूर्व, क्योंकि मेरी आपके चरणों में श्रद्धा है। मंगलाचरण में आपको एक बात बतलाई थी कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जब तक भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, संत के प्रति, वेद शास्त्रों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होगा, विश्वास का भाव नहीं होगा महाराज, तब तक काम नहीं चले। रोक लिया उन्होंने, हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु आपने जो कथाएं सुनाई हैं, जो भी प्रवचन किए हैं, मैं उनको सुनकर के अभी तृप्त नहीं हुआ हूं, मुझे आपसे बहुत कुछ जानना है। देखो भरद्वाज जी जो है ना महाराज, ये कौन है? ये भरद्वाज जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। भरद्वाज स्वयं प्रणेता है, वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, बृहस्पति के पुत्र हैं। इनका जो पालन था वो दो माताओं ने किया था, इसका नाम, इसलिए इनका नाम द्वाज पड़ा है। दो पिताओं के पुत्र कहलाए गए हैं, इसलिए इनका नाम द्वाज पड़ा है। परम योगी हैं और याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि राम कौन है। एक राम तो वो है जिनको भगवान रुद्र अपने हृदय में रख करके जिनका ध्यान करते हैं, और एक राम राजा दशरथ के पुत्र हुए जो चार भाइयों में बड़े थे, माता की आज्ञा से जिनको वनवास हुआ, वन में जाकर के सीता का हरण हुआ, उन्होंने रावण का वध किया, और एक राम वो थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि दशरथ नंदन जो राम है, क्या ये वही राम है जिनका ध्यान भगवान शंकर अपने हृदय में करते हैं? देखो ये बात कौन पूछ रहे हैं? भरद्वाज मुनि। ये भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा का भाव, आज्ञा का भाव होता है, आज्ञा का भाव। मैं आपको बतलाऊं कि जब वाल्मीकि मुनि ने, ऋषि वाल्मीकि ने जब रामायण की जब रचना करी, विश्व का पहला ग्रंथ रामायण, तो सर्वप्रथम किसको पढ़ाई? लव कुश को पढ़ाई। किसको पढ़ाई? लव कुश को। लेकिन जब इसकी रचना करी और जब इन्होंने पढ़ाई तो भरद्वाज मुनि ने सुना, और केवल रामायण ही नहीं अपितु इस संसार की पहली कविता जब क्रौंच वध से शुरू होती है, वो कविता भी भरद्वाज मुनि ने सुनी, सब जाना। उसके बावजूद भी इनका नैकट्य दोष देखिए कि याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों में निवेदन करते हैं कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। नैकट्य भाव ये होता है। आप भगवान की पूजा में लग गए, आपने देखा कि आपके बराबर में कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई बड़ी पूजा पाठ करता है, अब तुम भी पूजा पाठ करने लगे तो तुम्हारे मन में नैकट्य दोष ने जन्म ले लिया कि अरे ये तो दिन में 2-4 घंटे पूजा करते हैं, हम तो पूरे दिन पूजा ही करते रहते हैं। ये 6 बजे जगते हैं, हम तो 4 बजे जग जाते हैं, तो इनसे बड़े भगत तो हम हुए। ये भगवान की पूजा करते तो तीर्थ यात्रा हम भी करते हैं, महीने में 2-4 बार गंगा का स्नान हो ही जाता है। तो जब ये भाव व्यक्ति के अंदर जब आ जाता है तो उसको नैकट्य भाव कहा जाता है। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि क्या कहते हैं? सब कुछ जानने के बावजूद भी कि प्रभु मैं कुछ जानता नहीं, तो इसकी महिमा क्या है, इसका प्रभाव क्या है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। बड़ा अद्भुत स्वागत किया महाराज भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी का। अब जब भरद्वाज जी महाराज ने जब याज्ञवल्क्य मुनि के जब चरणों में बारंबार जब वंदना करी
तो याज्ञवल्क्य मुनि भी बड़े प्रसन्न हो गए। अब देखो, अगर आपके पास में कोई कथा सुनने के लिए आता है तो सबसे पहले कथा का अधिकारी कौन है, इसके बारे में वाल्मीकि मुनि बतलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी इसका वर्णन किया है अपनी पत्रिका में कि जब कोई व्यक्ति केवल यथार्थ बस अगर आपसे कोई अध्यात्म की बातें पूछे, धर्माचरण की बातें पूछे, तो उसको इस विषय में नहीं बताना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ जानना भी नहीं चाहते, कुछ जानते भी नहीं हैं और केवल प्रश्न करते हैं, उनकी श्रद्धा भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के प्रति इस प्रकार के विचारों को कभी प्रकट ही नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें मालूम है कि कोई तुमसे पूछ रहा है, उसकी भगवान के चरणों में श्रद्धा भी है, अपने माता पिता का भी वो श्रद्धा रखता है, संत महात्माओं में, वेदों में, श्रुतियों में, पुराणों में श्रद्धा रखता है, अगर वो इस याचना के भाव से अगर आपसे प्रश्न करता है, तब आपका धर्म है कि आप उसकी मन की शंकाओं का समाधान करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आनंद लेने के लिए कुछ पूछ बैठे कि ये कैसे है बताओ, कभी माता पिता की सेवा नहीं करी, देवताओं का पूजन कभी नहीं किया, लोक हित के कल्याण के लिए कुछ कर्म उसने नहीं किया। तो ऐसे लोगों से इस प्रकार की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब भरद्वाज मुनि के जब समर्पण को याज्ञवल्क्य जी ने देखा तो प्रसन्न हो गए महाराज। अब याज्ञवल्क्य जी मन में विचार करने लगे कि इनके मन में इन्होंने प्रश्न तो किया है, जरा मैं जरा देखूं तो सही, क्या इनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है या नहीं है। तो भरद्वाज ने क्या पूछा कि राम कौन है, राम के विषय में जाना। लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि ने उनको बताया किसके विषय में, भगवान शंकर के विषय में। क्योंकि अगर भगवान के प्रति उसके मन में श्रद्धा का भाव होगा तो जो गुरुदेव सुना रहे हैं, जो आचार्य सुना रहे हैं, सर्वप्रथम उसको उसी में श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अब भरद्वाज मुनि भी अगर ये कह देते कि अरे महाराज, हमने तो तुमसे राम के बारे में सुना और तुम क्या हमको शिव की कथा सुनाने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को शिव कथा सुनाना प्रारंभ करते। मंगल भवन, सभी साथ बोले देखो, भागवत जी के श्लोक एकैकपादम तवाधम तपूर्धमूतम शब्दमतः, पूरा श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर, एक शब्द अगर हम बोलते हैं तो उसका पुण्य हमको मिलता है। और ये जो चौपाइयाँ हैं ये सर्वग्रंथ है, पूर्ण ग्रंथ है, इसीलिए तो सभी ग्रंथों से जो नीचे दबाया था उसको हटा करके सबसे ऊपर आ गया और भगवान भोलेनाथ ने इसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर दिया, सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसकी जो चौपाइयाँ वो साक्षात मंत्र ही हैं। इसीलिए जितना हमसे हो सके, जितना हमारी बुद्धि में बन सके, हमको इन चौपाइयों का स्मरण करना चाहिए। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय हो।
माही। एक बार त्रेता युग माहे, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता जुग माहे, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजहि ऋष अखिलेश्वर जानी। पूजहि से कत मुन जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। 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 कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। तार रहे रघुनाथा। मुनि संग विचार मांग जंग द्राता। मुनि संग मांग द्राता। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा कि भरद्वाज, एक बार भगवान शंकर भगवती सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। कुंभज का मतलब ऋषि अगस्त, जो कुंभ के द्वारा प्रकट हुए। जब अगस्त मुनि के आश्रम में जब दोनों भगवान भोलेनाथ और भगवती सती गई, तो यहाँ पर उन्होंने कुंभज ऋषि ने उनका बड़ा स्वागत किया। दोनों को बढ़िया आसन पर बैठाया, उनके चरणों में बैठ गए और एक जल का पात्र लेकर के उनके दोनों को पैरों को धोने लगे। जब ऋषि कुंभज जब उन दोनों के पैरों को धोने लगे तो भगवती सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हम भोलेनाथ जी के साथ में जब यहाँ पे आए थे तो भोलेनाथ जी कह रहे थे कि चलो भगवान की कथा सुनने चल रहे हैं। तो जो संत हमको बैठा करके खुद हमारा पूजन कर रहा है, हमारे पैरों में बैठा हुआ है, पैरों को धो रहा है, तो भला ये हमें कौन सी भगवान की कथा सुना सकता है? अब ये मन देखो, इस अब सती का मन ही कथा सुनने का नहीं था। सबसे बड़ी बात ये है। अब कुंभज ऋषि के सम्मान को देख करके भगवती सती के मन में संदेह पैदा हो गया कि जो हमारे पैरों को धो रहा है बार बार हमारी वंदना कर रहा है, ये हमको कथा सुनाएगा? ये हमको कौन सी कथा सुनाएगा? अब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, ये तो इनका शरण्य भाव है, लेकिन भगवती सती के मन में भगवान भोलेनाथ की कोई बात नहीं है। भगवान की कथाएं सुनी, कुछ दिन वहां रहे और कथा सुनने के बाद में कुंभज ऋषि को प्रणाम करके भगवान भोलेनाथ और भगवती सती आने लगे। अब जो गए तो भगवान भोलेनाथ भगवती सती के साथ थे। उसमें कहा भी का कि गए श्री संग भवानी, के गए तो उसके साथ में थे, लेकिन जब कथा सुन करके आए तो गोस्वामी महाराज जी ने संकेत दिया कि सुन महेश। यहाँ पर भगवती सती का नाम नहीं लिया, केवल भगवान शंकर को लिया है कि भगवती सती गई तो जरूर थी साथ में, लेकिन कथा उन्होंने नहीं सुनी, इसीलिए सुन महेश।
केवल भगवान शंकर के नाम को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिया है। अब भगवान भोलेनाथ तो बड़े प्रसन्न होकर के आ रहे थे क्योंकि कथा सुनकर के आ रहे भगवान राम की। लेकिन भगवती सती के मन में बड़ा उद्वेग है कि हमको साथ में जाना पड़ा क्योंकि पति है, पति की अगर बात नहीं मानेंगे तो ठीक नहीं होगा। लेकिन गए तो कथा सुनने के लिए थे। अब हमारे तो कुछ समझ में आया नहीं। क्यों? क्योंकि सती के मन में कुंभज ऋषि के प्रति सम्मान की भावना ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने जो कथा सुनाई वो उनके समझ में आई नहीं। उधर जब भगवान भोलेनाथ कथा सुनकर के आ रहे हैं भगवती सती के साथ में, तो आंखों को बंद करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और मन में कल्पना करने लगे कि जिस राम की मैं कथाओं को सुनकर के आ रहा हूँ, अगर उनके दर्शन भी अगर हो जाए महाराज तो मेरा तो परम सौभाग्य होगा, भगवान की बड़ी कृपा हो। अब जिस समय भगवान भोलेनाथ कथा सुनकर के आ रहे थे वो त्रेता युग ही चल रहा था। त्रेता युग की कथा चल रही थी, भगवान की वन लीला चल रही थी, भगवान राम की। सीता जी का हरण हो चुका था और सीता की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में भटकते डोल रहे हैं। कहो वृक्षम कथा नद्या कथा मुतस्सवेव च, हे लताओ हे नदियों बताओ मेरी जानकी कहाँ गई, ऐसे विलाप करते रो रहे। जब ये भगवान राम की लीला को जब ऊपर से भगवान भोलेनाथ ने देखा तो प्रसन्न हो गए कि वाह प्रभु, मैं भी आपकी कथा सुनकर के आ रहा हूँ, आपका स्मरण किया और आपके दर्शन मुझे हो गए, बस जय सच्चिदानंद। हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करने लगे। अब किसी ने कहा कि सच्चिदानंद का है कि भैया अब पत्नी के चक्कर में वन वन में रोते घूम रहे हैं, तो ना तो यहाँ सत्य है और ना ही चित्त है और ना ही आनंद है, क्योंकि इसके भाव तो भगवान भोलेनाथ ही समझ सकते हैं। क्योंकि अघो निंदम तथा वात्य रुद्रारूपेण अवस्थिता, वाल्मीकि मुनि कहते हैं, क्योंकि भगवान जो राम है ये भगवान शंकर के हृदय में वास करते हैं। भगवान शंकर की तुम पूजा करो और राम के चरणों के तुम दास न बनो तो भगवान भी तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर राम की भोलेनाथ की कृपा चाहते हो तो राम के चरणों में श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी, और राम की अगर हम सेवा करेंगे तो भगवान शिव के प्रति भी समर्पण का भाव होना होगा। जय सच्चिदानंद। भगवती सती ने कहा कि प्रभु तुम किनको प्रणाम कर रहे हो? कि देवी तुम देखी नहीं कि हम जिनकी अभी कथा सुनकर के आ रहे हैं ये वही प्रभु आदि नारायण श्री राम है। देखो किस प्रकार से लीला कर रहे हैं। भगवती सती ने देखा कि महाराज लीला कहाँ कर रहे हैं, पत्नी खो गई है, पत्नी को ढूंढते डोल रहे हैं। देखो ना तो यहाँ सत्य है ना चित्त है ना आनंद है, तुम इनको सच्चिदानंद कर रहे हो। प्रभु ये तो ठीक नहीं। भगवान ने कहा कि देवी प्रभु तो लीला कर रहे हैं, ये तो इनकी लीला है, ये भगवान की लीला मंच है, भगवान लीला कर रहे हैं। तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि जिनकी कथा हम सुनकर के आए हैं ना ये वही आदि नारायण भगवान राम। लेकिन भगवती सती के मन में बात नहीं आई। अगर कोई बात को ना माने, अगर किसी विषय को ना माने तो उसके दो रास्ते हैं कि या तो पूर्वाचार्यों की बात को अनुमोदन करे या तो पूर्वाचार्यों की बात को मान ले। अगर ना माने तो जाकर के स्वयं देख ले। तो भगवती सती ने भोलेनाथ की बात को तो माना नहीं, भोलेनाथ की बात को तो माना नहीं। जब बात को जब नहीं माना तो भगवान भोलेनाथ कहने लगी कि देवी अगर तुम्हें हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो। लेकिन देवी स्मरण रहे, परीक्षा लेने के लिए तो मैं कह रहा हूं, लेकिन स्मरण रहे कि वो आदि नारायण है, विवेक का त्याग मत करना। भोलेनाथ ने जब ऐसा कहा तो पार्वती कहने लगी कि प्रभु जब कह रही हो तो परीक्षा तो मैं जरूर लूंगी। जाने लगी। भोलेनाथ मन में बड़े गंभीर हो गए कि मेरा इतना समझाने के बाद भी सती समझी नहीं, अब इसका कभी हित नहीं होगा।
मेरी बातों का इसने पालन नहीं किया, मेरी बातों को उसने समझा नहीं, तो अब इसका हित नहीं हो सकता। पार्वती सती जी जब जाने लगी तो भोले बाबा से कहने लगी कि तुम भी चलो। भोलेनाथ ने कहा कि हम क्यों चले भाई, हमें तो विश्वास है, विश्वास तुम ही को नहीं है तो तुम ही जाओ, कि तुम हमारे पति हो इसीलिए चलो। भोले बाबा ने कहा कि पति का मतलब ये थोड़ी है कि हर जगह जाएंगे, पत्नी की तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर ने कहा कि दवाई खाओ, अब पत्नी कहने लगी कि तुम हमारे पति हो तुम भी खाओ, तो भाई ये कौन सा गणित है? बीमारी तुम लगी है, डॉक्टर ने दवाई तुम्हारे लिए दी है तो तुम खाओ। तो भोले बाबा ने कहा कि संदेह की जो बीमारी है वो तुम्हें लगी है, हमें नहीं लगी है, इसलिए तुम जाओ। कि महाराज जब तुम हर काम में मेरे साथ रहते हो, यात्रा करने जाते तो साथ में, भोजन जाए तो साथ में, कहीं रिश्तेदारी में जाए तो साथ में, फिर अब क्यों नहीं जाएंगे? भोले बाबा ने कहा कि हाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ विषय ऐसे भी होते हैं कि जहां साथ नहीं जाया जाता। कि ठीक है महाराज, कि तुम क्या करोगे? कि हम कुछ नहीं करेंगे, कि हम तो बस यहीं बैठेंगे। कहाँ? बोले इस बट वृक्ष के नीचे। बट कौन है? बोले बट विश्वास अचल निज धर्म। ये बट जो है ये विश्वास है। मैंने भी आपको मंगलाचरण में निवेदन किया था कि पार्वती कौन है? बोले श्रद्धा, और भगवान शंकर कौन है? विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। लेकिन यहां पर श्रद्धा डगमगा गई महाराज। भोले बाबा बैठ गए बट वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके कि जाओ, लेकिन देवी ध्यान रखना, विवेक का त्याग मत करना। भगवती सती गई, आ तो गई, अब क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं? तब उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि ये अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए ढूंढ रहे हैं, तो मैं क्यों ना सीता का ही रूप ले लूं। तो उन्होंने सीता का रूप ले लिया, और महाराज जिस रास्ते से भगवान राम और लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं उस रास्ते पर आगे ही खड़ी हो गई, और भगवान की तरफ पीठ कर करके आगे की ओर चलने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर सच्चिदानंद होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अगर सच्चिदानंद नहीं होंगे तो मुझे अपना पत्नी समझेंगे, तब बताऊंगी भोले बाबा को कि कैसे सच्चिदानंद है। अब जब वो आगे आगे जब भगवती जानकी का परम्बा जगदम्बा का रूप लेकर के वो जा रही थी, तो सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा तो चौंक गए, अरे माँ सीता यहाँ पे। लेकिन फिर सतर्क हो गए कि ना ना ना, ये मेरी भावी माँ सीता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरी भावी माँ सीता कभी मेरे प्रभु राम के कभी आगे नहीं चल सकती। भगवान राम ने जब देखा तो भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान राम ने जब उनको देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि मां आप इस वन में अकेली घूम रही हो, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? जब इतना भगवान राम ने जब कहा तो भाई भगवती सती तो हक्क रह गई, चेहरा भक्क हो गया। जो मन में कल्पना करके आई थी वो सब छूट गया, भयभीत हो गई। मन में कल्पना करने लगी कि अब मेरा हित नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने भोलेनाथ ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं माना, मैंने इन पर संदेह किया। भोले बाबा ने भगवान राम ने कहा कि माँ आप इस वन में अकेले मत घूमो, क्योंकि ये दंडकारण्य है। यहाँ पर मैंने जानकी को अकेला छोड़ा था, और देखो मैं आज उसके विरह में तप रहा हूँ, और देखो वही हुआ। कथा में बताऊंगा कि उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने सती को कभी अंगीकार नहीं, लेकिन मैंने प्रणाम नहीं किया था। फिर मुझे गलती का आभास हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी प्रणाम करके आऊं। यहाँ पर भगवती सती ने यही गलत कार्य किया कि जो भगवान भोलेनाथ को नहीं बताया। भगवान शंकर मौन हो गए महाराज। भगवान मन में कल्पना करने लगे भोलेनाथ कि भाव इतनी प्रबल है कि इसने मेरी बात को न मान करके पहला अपराध किया, और दूसरा अपराध ये किया कि सती बार बार मुझसे झूठ बोल रही है। इसका परिणाम क्या निकलेगा? इस बात को सोच करके भगवान भोलेनाथ थोड़े भयभीत हो गए, डर गए कि
कि देवी तुमने परीक्षा नहीं ली? कि नहीं महाराज मैंने परीक्षा नहीं ली। भगवती को बता देना चाहिए था कि उससे अपराध हुआ है। अगर वो अपने अपराध को स्वीकार कर लेती तो उसका कुछ संशोधन हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये माना ही नहीं। तब क्या हुआ? बोले तब शंकर देखूं धर ध्याना, कीन चरित सती सब जाना। तब भगवान ने कुछ कहा नहीं, भोलेनाथ ने बस आंखें बंद करके ध्यान लगा करके जब देखा और सती ने जो जो चरित्र किए हैं, भगवान भोलेनाथ ने आंखों को बंद करके वो सारे चरित्र समझ गए कि अच्छा इन्होंने ये अपराध किया है, इन्होंने मेरी मां परम्बा जगदम्बा सीता का रूप लिया है। वो तो मेरी मां है, वो तो मेरी वंदनिया है, मैं तो उनके चरणों का दास हूं, और इन्होंने मेरी मां सीता का रूप लिया है। मन ही मन भगवान भोलेनाथ बड़े दुखी हुए और मन ही मन संकल्प लिया कि बस अब इस शरीर से कभी सती का अंगीकार नहीं होगा और अब कभी सती मेरे बामांग में विराजित नहीं होंगी। क्योंकि स्त्री का भाव कौन सा होता है? बामांग होता है। दोनों कैलाश पर गए, भोलेनाथ कुछ बोले नहीं, गंभीर हो गए। भगवती सती मन में डरी हुई है, क्यों? क्योंकि अपराध किया है। भोलेनाथ जब शांत हो गए तो भगवती सती मन में कल्पना करने लगी कि अपराध तो मुझसे हुआ है, अब विधाता देव ही जाने कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। भगवान भोलेनाथ जब अपने आसन पर जाकर के बैठ गए, अभी तक तो क्या था कि भगवती सती भगवान के बराबर में बैठती थी, लेकिन जब भगवान बैठे और जब भगवती सती आसन लेकर के भगवान की बामांग में बैठने को हुई तो भगवान ने टोक दिया कि देवी अपने आसन को सामने डालो, अपने आसन को सामने डालो। इतना सुनते ही महाराज भगवती सती के मन में एक भय व्याप्त हो गया कि आज इन्होंने मुझे अपने बामांग में बैठने से मना कर दिया। इसका मतलब कि मैंने जो अपराध किया है वो भगवान इसको सब समझ गए कि मैंने कौन सा अपराध किया है। मन में डर गई महाराज, उनके रोए खड़े हो गए, लेकिन वाणी से एक शब्द भी नहीं निकला। भगवान आंखें बंद करके मन में संकल्प ले चुके हैं कि अब इस शरीर से सती का संग नहीं होगा। अब क्या करें? अगर कुछ बोलेंगे तो कुछ बात निकलेगी, झगड़ा बढ़ेगा। मन ही मन संकल्प लिया, लेकिन जो देवता होते ना महाराज, ये देवता सारा काम बिगाड़ देते। उधर भगवान भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा करी कि सती को अब अंगीकार नहीं करूंगा, तो ये बात गुप्त थी क्योंकि मन में संकल्प लिया था, लेकिन देवताओं ने खेल बिगाड़ दिया। आकाशवाणी हुई, जय हो भोले, जय हो प्रभु, जय हो परमेश्वर। ऐसी प्रतिज्ञा तो केवल आप ही कर सकते हो। धन्य हो महाराज, धन्य हो। जब देवताओं की आकाशवाणी सुनी भगवती सती ने तो सती में आश्चर्य हुआ और निवेदन करने लगी कि प्रभु कौन सी प्रतिज्ञा करी है तुमने, जरा हमें बताओ। भोलेनाथ कुछ भी नहीं बोले महाराज। भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि अगर मैं अभी कुछ कह दूंगा कि जो आज से 87,000 वर्ष के बाद में होने वाला है वो आज ही हो जाएगा। इसीलिए क्या किया, भगवान कुछ भी नहीं बोले महाराज। और भगवान भोलेनाथ पूज्य श्री राम जी के चरणों का स्मरण करके कठोर तप में बैठ गए। और तप कितना, सहस्र वर्ष था योगेन तथा संकर्ष वर्जिता, तपा सिद्धम तपा चायम रक्षता स्वेन तेजसा। हजारों वर्षों तक भगवान भोलेनाथ तप में बैठे रहे महाराज। भगवती सती के विरह की कल्पना यहां पर कोई नहीं कर सकता। घर में पति है,
लेकिन अपराध के कारण शांत है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, ना कुछ अच्छी बात कह रहा है ना कुछ बुरी बात कह रहा है कि अगर कोई अपराध हो जाए तो चलो वो डांट दे, अगर कुछ कह दे तो मन का जो बात है वो खत्म तो हो जाए। लेकिन भोले बाबा ने कुछ कहा ही नहीं, कहते भी कुछ भी नहीं, सब अच्छा है, तुमने जो किया सब अच्छा है, और देखो इसका परिणाम तो देव ही जानेगा कि इसका परिणाम निकलेगा क्या। भगवान भोलेनाथ तप में बैठ गए। अभी तो भगवान का देखो नित्य संकल्प है। उधर दक्ष प्रजापति को देवताओं का प्रजापति घोषित किया गया। जब सती जब इस विरह में जब पड़ी हुई थी तो एक बार तो सती के मन में भी आया कि जब भगवान ने शायद मुझे त्यागने का संकल्प ले ही लिया है तो अब मैं इस देह को रखना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये इस देह ने अपराध किया है। अब ये इस देह से मैं अपने पति के चरणों की दास्ता को स्वीकार नहीं कर सकती, तो क्या करूं, क्या मैं इस शरीर को त्याग दूं। जहां उधर विचार आया उधर देवताओं का प्रजापति घोषित दक्ष प्रजापति को कर दिया। स्वागत समारोह रखा गया। जब दक्ष प्रजापति का स्वागत समारोह रखा गया तो सभी देवताओं को बुलाया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी गए, भोलेनाथ भी गए। अब देखो दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ के ससुर हैं, भगवान भोलेनाथ के ससुर हैं। अब जब सभा जब हो रही थी तो बड़े बड़े राजा थे, वहां देवता थे। अभी समारोह किसका था? दक्ष का समारोह था, क्योंकि उसको प्रजापति बनाया गया था नया नया, तो उसका सम्मान समारोह था। सभी देवता उसका स्वागत करने के लिए आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए थे। अब सभा में जैसे ही दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया तो जितने भी देवता थे सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। महाराज 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु को देख करके तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान भोलेनाथ को देख करके तो दक्ष प्रजापति की आंखें चढ़ गईं। कह रहे ये इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? मैं तो उसका ससुर हूं, मैंने अपनी बेटी इसको ब्याही है, फिर इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? अब ये बात राजा दशरथ को चुभ गई, राजा दक्ष को चुभ गई। और जब वो गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते ही केवल उसने एक ही बात कही कि ना भुक्ते सभाया मध्य आश्रय वंदिता, कि भाई ध्यान से सुनो। अब जो गद्दी पर बैठा था, जब बैठते ही उसने कहा कि ध्यान से सुनो, तो सब शांत हो गए। क्यों? क्योंकि जो प्रजापति होता है उसका भाषण सबसे बाद में होता है, और यहाँ पर दक्ष प्रजापति आते ही बोलना शुरू कर दिए, तो इसका मतलब कोई विशेष बात होगी कि हाँ महाराज सुनाइए, क्या कहना चाहते हो? कि एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई असभ्य व्यक्ति किसी की सभा में आ जाए तो सभा का पूरा स्वरूप खराब हो जाता है। अब जब ये बातें भोलेनाथ जब दक्ष प्रजापति ने कही तो सब देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भैया ये किसको देख करके कहा है इन्होंने, यहाँ पर कौन असभ्य व्यक्ति आ गया है। जब एक दूसरे को देखने लगे तो भोले बाबा ने, दक्ष प्रजापति ने कहा कि अरे इधर उधर कहाँ देख रहे हो, ये शंकर नहीं बैठा तुम्हारे बीच में? राम राम, ये शंकर नहीं देख रहा, ना इसके पिता का मालूम ना इसकी माँ का मालूम है। वो तो मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया। इसका वेश भी अमंगल है, इसका निवास भी अमंगल है, इसके रहने वाले साथ भूत प्रेत आदि सब अमंगल ही हैं। और ऐसा असभ्य व्यक्ति अगर सभा में आ जाए तो सभा का स्वरूप खराब हो जाता है। इस बात को सुन करके महाराज भोलेनाथ तो कुछ बोले नहीं, लेकिन भोलेनाथ के जो गण थे नंदी आदि वगैरह वो खड़े हो गए। अब वो खड़े होकर के कहने लगे कि दक्ष प्रजापति, अगर आज तुझे इनमें इतने दोष दिखाई दे रहे थे तो अपनी बेटी क्यों ब्याह दी? जब बेटी ब्याही थी तब तेरी आंख नहीं थी, अंधा हो गया था, अब तू इनमें दोष क्यों निकाल रहा है? अब इतना कह करके तो दक्ष और ज्यादा भड़क गया कि मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया, कहाँ मेरी मृगनयनी कन्या और कहाँ ये मरकट जैसी आंखों वाला बंदर शंकर। जब भगवान भोलेनाथ को जब बंदर कहा
तो महाराज अब तो भगवान भोलेनाथ के गणों को बड़ा बुरा लगा, खड़े हो गए, श्राप दिया कि अरे दशरथ दक्ष बहुत देर से बड़ा बकबक कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे बकरी का ही सर लग जाए। अब जब इधर से जब श्राप दिया तो उधर से जो यज्ञ के आचार्य थे ऋषि भृगु वो भी खड़े हो गए, दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए बोले कि हे नंदी तूने इनको श्राप क्यों दिया, ये सास ससुर का झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोला, अगर तूने श्राप दिया तो चल मैं भी श्राप देता हूं कि आज से शंकर के जितने भी भक्त सब पाखंडी हो जाए। अब तो महाराज एक श्राप इधर से हो और दूसरा श्राप इधर से हो, अब तो वो स्वागत समारोह क्या हो गया, वो तो श्राप समारोह हो गया। अब भोलेनाथ जी सोचने लगे कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अब भोलेनाथ जी ने कहा कि अपने गणों से भैया शांत रहो, कोई बात नहीं, अगर गाली दे रहे तो कोई बात नहीं, ससुर है महाराज, अब या तो शादी पे गाली सुन लो, अब शादी पे नहीं तो शादी के बाद में। अब कुछ लोग शादी पे गाली सुन लेते हैं, हमने तब नहीं सुनी तो अब शादी के बाद गाली सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से चलो। भगवान भोलेनाथ अपने गणों को लेकर के आ गए महाराज, लेकिन दक्ष प्रजापति का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान शिव का अपमान करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में जाकर कनखन में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, लेकिन देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ को कोई चिट्ठी पत्रिका नहीं महाराज, कोई मैसेज तक नहीं भेजा। अब मैंने आपको बतलाया था कि देवता बड़े चतुर होते हैं, और देवता क्या, ये व्यवहार तो लोक नीति में भी आता है। तुम्हें मालूम पड़ जाए कि इस घर में झगड़ा है तो महाराज दिक्कतें और बढ़ाने की कोशिश करते हैं लोग। सब देवताओं को मालूम है कि दक्ष प्रजापति की और भोलेनाथ की ऐसे चल रही है, 36 का आंकड़ा है। अब जब यज्ञ की तिथि आई तो देवताओं के विमान जितने भी गए सब कैलाश पर्वत के ऊपर होके गए महाराज, समझ रहे हैं कि नहीं, रास्ते तो और भी बतेरे थे, लेकिन देवताओं को तो पता था कि भोलेनाथ की और राजा दक्ष प्रजापति का झगड़ा चल रहा है। तो देवताओं ने अपने जितने भी विमान उड़ाए कि इसी रास्ते से चलो, तो सारे रास्ते महाराज, सारे विमान कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के जा रहे हैं। लेकिन भोले बाबा को तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि वो तो आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे पड़े हैं। लेकिन भगवती सती का मन बड़ा घूम रहा है। भगवती सती मन में कल्पना करने लगी कि ना तो कुंभ का वातावरण है, ना कोई पर्व है, अब ये जितने भी विमान हैं ये हरिद्वार की तरफ क्यों चले जा रहे हैं। अब किससे पूछें, तो एक विमान में देवांगनाएं जा रही थी, देवताओं की पत्नियां, तो इशारे से पूछा क्यों बहन कहाँ जा रही हो। तब देवांग ने कहा कि अरे बहन तुम्हारे पिता ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, हम वहां पर जा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं आया। अब इस बात को सुनकर के भगवती सती को बड़ा बुरा लगा कि मेरे पिता ने यज्ञ किया है और मैं तो अपने पिता की सबसे प्यारी थी, फिर मुझे क्यों त्याग दिया। अब ये बातें तो तभी मालूम पड़ेंगी जब पिता के यहाँ जाऊंगी, लेकिन बिना निमंत्रण के तो मेरे भोलेनाथ जाने वाले नहीं है। अब क्या करें, अब भोलेनाथ तो तपस्या में बैठे हुए महाराज। अब भगवती सती ने अपना दिमाग चलाया, अब भगवती सती ने जाकर के भोलेनाथ के पैरों को दबाना शुरू कर दिया। आज जब भगवती सती ने भगवान भोलेनाथ के पैरों को दबाया तो भोलेनाथ की आंखें खुल गईं। कहो देवी क्या चाहती हो। कितनी अच्छी बात कही भोलेनाथ ने, क्योंकि जब कोई काम बनाना होता है तो केवल यही काम रह गया है, पैर दबाओ काम बनवाओ। भोलेनाथ ने कहा कि देवी क्या बात है, क्या चाहती हो। भगवती ने कहा कि प्रभु कुछ नहीं चाहती, मैं तो दासी हूँ आपके चरणों की, आपके चरण सेवा कर रही हूँ। भोले बाबा ने कहा कि देवी आज कुछ ज़्यादा ही चरण सेवा हो रही है, बताओ क्या बात है। तो देखो यहाँ पर भगवती सती ने बड़ी सुंदर बात करी है, क्योंकि अक्सर जब माताएं जब कोई बातें करती है ना, मेरा मायका ये, मेरे मायके में ये, मेरा कुछ ज़्यादा चलता है। लेकिन यहाँ पर भगवती सती ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे मायके में, क्या कहा के सुतान शाश्वत समाज शाश्वत ससुरांश समाग्रही, कि आपके जो ससुर है ना क्या कहा कि आपके जो ससुर है ना
उन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ किया है। तो इसलिए प्रभु मेरी कामना यह है कि हम भी उस यज्ञ में जामें और उस यज्ञ में सम्मिलित हो, क्योंकि हम जितनी भी बहनें हैं, कितनी बहनें हैं बताइए? 16 कन्याएं हैं दक्ष प्रजापति की। कितनी कन्या है? 16। 13 कन्या धर्म को दे दी गई, 3 बची। एक यज्ञ नारायण को दे दी गई स्वाहा, एक पितरों को दे दी गई स्वधा, और एक भगवान भोलेनाथ को दे दी गई जिसका नाम सती हुआ। तो भगवती ने निवेदन किया कि प्रभु विवाह के बाद में ये यज्ञ का पर्व भी कैसा है कि यहाँ पर सभी बहनें आएंगी और सभी बहनों भी आएंगे, तो वहाँ पे जाऊँगी तो उनसे मिलना हो जाएगा, बढ़िया अच्छा लगेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गई, दूसरी वाली आई तो तीसरी वाली नहीं आई, चौथी वाली आई तो पांचवी वाली, कभी मिलन हुआ ही नहीं सबका। अब इस यज्ञ में सब आवेंगे तो अच्छा लगेगा। भोले बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए कि देवी बहुत बढ़िया बात करी, ऐसे पर्वों पर ही अपने रिश्तेदारों से मिलने का लाभ मिलता है। देवी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अच्छा एक बात बतलाओ, क्या कोई निमंत्रण आया है? कोई चिट्ठी पत्रिका आई है क्या? अब जब ये बात कही तो भगवती कहने लगी कि प्रभु चिट्ठी पत्री तो कोई नहीं आई है, कोई पत्र तो नहीं आया है, लेकिन हाँ भेजा जरूर होगा। कभी कभी क्या होता है कि गड़बड़ा गया रास्ते में, डाकिया गड़बड़ा गया, कुछ और गड़बड़ा गया, नेटवर्क नहीं आ रहे। पहले तो फोन की व्यवस्था थी नहीं, लेकिन चिट्ठी भेजी जरूर होगी। भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन देवी मेरा विचार यह है कि जहां पर पहले भगवती सती ही निवेदन करती है कि प्रभु बहुत से संबंध ऐसे होते हैं कि जहां पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, जैसे कि मित्र के यहाँ पर, गुरु के यहाँ पर, माता पिता के यहाँ पर। इस बात को सुनकर के भोलेनाथ ने कहा कि देवी बिल्कुल ठीक कहा, जरूर जाना चाहिए, लेकिन तब जब वहां पर तुमसे कोई वैर रखने वाला ना हो। अगर इन संबंधों में भी अगर तुमसे कोई वैर रखने वाला होता है, अगर तुम केवल इसी बात को लेकर के चलो कि बुला चले जाना चाहिए और तुम चले जाओ, तो उस व्यक्ति का कभी हित नहीं हो सकता। भगवती सती बार बार निवेदन करने लगी, आखिरकार फिर भोले बाबा को वो बात बतानी पड़ी कि देवी तुम्हें हम एक बात बता में कि उस दिन तुम्हारे पिता का जो स्वागत समारोह था, तो हम केवल अपने आसन से खड़े नहीं हुए, केवल इसी बात पर तुम्हारे पिता ने हमको 50 गाली सुनाई। और देवी अगर कोई व्यक्ति शस्त्र का प्रहार करता है तो कुछ समय रहने के बाद वो शस्त्र का घाव मिट जाता है, कुछ औषधियां लगाने से निशान भी मिट जाता है, लेकिन जब कोई अपना रिश्तेदार, कोई अपना सगा संबंधी जब शब्द रूपी बाणों का जब भेदन करता है, तो देवी यत् स्मरन्ते तथा पुण्यम छद्रा छिद्रम समाग्रही, कि जब जब वो उन बातों को याद करता है, उन गालियों को याद करता है, उतनी ही ज्यादा भयानक पीड़ा वो उसके हृदय में देते हैं। इतना समय हो गया, लेकिन आज भी जब मैं उन बातों का स्मरण करता हूँ तो आज मेरा हृदय जल जाता है। और देवी, और उसी दिन से तुम्हारे पिता ने हमको जिन पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, बहुत श्राप दिए उन्होंने हमको। आखिरकार हमको उनकी सभा को छोड़ करके आना पड़ा। इन बातों को जब सती ने सुना तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ। दुख करने के बाद में भगवती सती ने निवेदन किया कि प्रभु मैं समझती हूँ कि अपराध किया है मेरे पिता ने, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, वो छोटी सी गलती के ऊपर रिश्तेदारी तो तोड़ी नहीं जाएगी। अब भगवती का फिर देखो मन अपने पिता की तरफ है, क्योंकि मायका जब होता है, ठीक है कि माँ जब तक होती है तब तक मायका होता है, ये बात सत्य है, लेकिन कन्या के जीवन में पिता का एक बहुत बड़ा महत्व होता है महाराज। ये नावादास जी का भी एक प्रसंग है कि पिता जब तक घर में रहता है ना, तब तक कन्या स्वतंत्र रहती है। कभी भी आवे, किसी भी आवे, ना कोई भाभी के पास की कोई टेंशन, ना भाई की कोई टेंशन, क्योंकि अभी उसका पिताजी भी थे।
चौड़ी छाती करके आती है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पिताजी से कहा कि ये हो चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं ले जा। और ये वास्तविकता सत्य है महाराज। एक कन्या का जो मन होता है वो पिता में बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि एक पुत्र भी अपनी माता और पिता की इतनी सेवा नहीं कर सकता जितना कि ससुराल में रहने वाली वो कन्या है वो अपने माता पिता के बारे में विचार करती है। कन्या को सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है कि जब उसके भैया भाभी उसके माता पिता की सेवा नहीं करते, और पिता को भी सबसे ज़्यादा भारी दुख तभी होता है महाराज जब ससुराल में बैठी उसकी कन्या दुखी रहती है किसी की कोई भी कारण बने। और जब पिता जब मर जाता है ना महाराज, सब लोग आते हैं, सब वहाँ से रोना प्रारंभ कर देते हैं कि ठीक है ये संसार का व्यवहार निभाते हैं, लेकिन जब बेटी आती है ना तो अलग ही मालूम पड़ जाता है। जब आएगी रोएगी देखेंगे सब ने कह दिया कि हाँ बेटी आ गई है भाई, क्योंकि वो आते ही ऐसी पछाड़ खा करके गिरती है, शायद कहना चाहती हो कि पिता अब तक तो तेरी सानिध्य में मैं यहाँ पर स्वतंत्र होकर के आती थी, लेकिन अब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए। और वही होता है महाराज, माता पिता के बाद में तो केवल संबंध निभाए जाते हैं, औपचारिकताएं निभाई जाती है। क्या धर्म है और क्या धर्मिष्ठ के संबंध है ये तो वो या तो वो भगनी जानती है या वो बहन जानती है या उनको निभाने वाला उसका भाई जानता है। अपने पिता के प्रति भोले बाबा के समझाने पर भी सती का प्रेम कम नहीं हुआ। निवेदन करने लगी कि प्रभु अगर मेरे पिता से अपराध हुआ है तो मैं उनको समझाऊंगी जाकर के, लेकिन आप मेरे पिता को दोष मत दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा कन्यादान आपके निमित्त किया है, मेरा पाणिग्रह आपके हाथों में दिया है, मुझे आपकी चरणों की दासी बनाया है, आप उनको दोष ना दें। घर में झगड़ा करने का कोई बड़ा विषय नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई चाहता है तो कि घर में झगड़ा हो जाए तो अपने पति अपने ससुर के बारे में दो चार शब्द बोल दे बस, फिर देख लो द्वंद्व होगा कि नहीं होगा। सारी बातें सहन कर लेगी वो, लेकिन उसी के सामने उसके माता पिता की कोई निंदा करे है, ये बात उस पर सहन नहीं होगी महाराज। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना रही हो, चाहे उसकी बेचारी को कितनी भी गरीबी में क्यों ना पाला गया हो। और पिता का मन भी बेटी में अधिक होता है, पुत्रों से बहुत अधिक होता है, ये वास्तविकता सत्य है। आज भगवती सती ने जब पिता के बारे में जब वचनों को सुना तो बड़ी दुखी हो गई। भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम किया कि प्रभु मैं दासी हूं आपकी, आपको पूर्ण अधिकार है, लेकिन अगर मेरे पिता से अपराध हुआ है तो उसका तो समायोजन तभी होगा जब हम उनके पास जावेंगे, तो आप हमें आज्ञा दें। भोले बाबा ने बार बार समझाया महाराज, लेकिन बार बार समझाने पर भी भगवती सती के जब समझ में नहीं आया तब भोले बाबा ने कहा कि देवी ठीक है, अगर तुम्हारी जाने की चाहे तो तुम जाओ, हम तो केवल यहीं पर बैठे बैठे भगवान का भजन करेंगे। आंखें बंद कर ली, भगवती सती चरणों में डल के बोली कि प्रभु मैं जा रही हूं। भोले बाबा कुछ नहीं बोले। भगवती बोली कि प्रभु मैं जा रही हूं। भोले बाबा फिर भी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार भगवती ने प्रणाम किया कि प्रभु ठीक है फिर तो मैं जा ही रही हूं। जाने लगी तो भोले बाबा ने एक आंख खोल करके देखा कि वास्तव में जा रही है। अब आंख खोल करके देखा तो जा रही है, चली गई। जाते जाते भगवती सती सोच रही हैं कि मैं कोई अपराध तो नहीं कर रही हूं, कहीं मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके कोई अपराध तो नहीं कर रही हूँ। लौट आई, दरवाजे से फिर लौट आई, फिर भोले बाबा को प्रणाम किया कि प्रभु कुछ कृपा करो। भोले बाबा कुछ नहीं बोले कि प्रभु मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। भोले बाबा कुछ नहीं बोले। तीसरी बार जब लौट करके आई तो चौथी बार में अंतिम प्रणाम करके कहा कि प्रभु अब इस दासी के अपराध को क्षमा करना मैं जा ही रही। जब भोले बाबा ने आंखें खोल करके देखा कि अब तो लगता है कि शायद जा ही रही है, दरवाजे की सीमा पार कर दी, तब भोले बाबा ने नंदी आदियों को कहा कि जाओ और इनको सम्मान पूर्वक छोड़ करके आओ। पीछे से नंदी आदि जितने भी नंदी भृंगी भगवान के गण थे दौड़े दौड़े गए कि भैया भैया अब हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कहाँ जाना है बताइए दास को कि चलो, अगर तुम भी चलना चाहते तो तुम भी चलो, और मैं अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। अब तो महाराज नंदी पर बैठ करके भगवती सती अपने पिता के यज्ञ में चली जा रही है।
और जितने भी गण हैं वो सब नाचते कूदते चले जा रहे हैं। भूत प्रेत ही भगवान के तो गण है महाराज, उनका तो परिकर ही वही। कनखल में गई, बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा को सुनाते हुए तुलसीदास जी महाराज केवल यही कहते हैं कि भगवान की कृपा का अनुभव जब तक किसी व्यक्ति जब तक कोई नहीं करता महाराज, तब तो उसका कल्याण नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति को नित्य निरंतर अपने सर पर भगवान की कृपा का अनुभव बना रहना चाहिए। जैसे कि एक बच्चा होता है, जब आप जा रहे हो और आपका छोटा सा बच्चा हो तो आप जब तक दिखाई दोगे तो आगे दौड़ता चला जाएगा, खूब भागा भागा जाएगा, और जाते जाते अचानक तुमसे वो मतलब तुम उसको दिखाई देने बंद हो गए तो वहीं रुक जाता, फिर वो आगे नहीं जाता। माँ बाप पीछे आ रहे हैं, बच्चा आगे आगे भागा चला जा रहा है। भागते भागते जब निकल गया और जब माता के और उसके बीच में कोई ओट आ गई तो वो वहीं रुक जाता है, फिर लौट करके अपनी माता के पास आएगा। जब माता दिख गई, पिता दिख गया, तब फिर आगे भागेगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि ये मेरे पीछे ही आ रहे। उसी प्रकार भगवान के प्रति भी समर्पण का भाव हमारे मन में होना चाहिए महाराज, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा का अनुभव हम नहीं करेंगे तब तक कोई भी दान पुण्य भगवान की कथा का प्रभाव हमारे जीवन में प्रभावित नहीं होगा। रक्षतो रक्षति यस्य पुनरावृत्ति तथा, कि वही मेरे रक्षक हैं, वही राम जिनके चरणों की मैंने सेवा करी है, जिनकी मैं कथा सुनता हूँ है, जिनका मैं वंदन करता हूँ। आप गजेंद्र की कथा को सुन लीजिए। अरे गजेंद्र तो हाथी था, है 100 पत्नियां थी, 150 बच्चे थे, और जब तालाब में जब गिरहा ने जब उसका पैर पकड़ लिया तो कहा कि देवियों मेरी रक्षा करो, बच्चों मेरी रक्षा करो। खींचते रहे, 2-4 दिन तक खींचा। जब 2-4 दिन के बाद में व्यवस्था नहीं बनी तो सब धीरे धीरे छूटने लगे, पहले बच्चे छोड़ करके चले गए। जब पत्नियां जाने लगी तो कहा कि तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? अरे महाराज क्या करें, तुम तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो, अब तुम्हारे चक्कर में हम अपना जीवन बर्बाद थोड़ी करें। इस बात को देख करके गजेंद्र के नेत्रों में जल आ गया, महाराज रो पड़ा और आंखें जोड़ करके भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मैंने कभी आपको देखा नहीं है, ना ही मैं आपके बारे में कुछ जानता हूँ, ना ही मैंने आपके स्वरूप को जाना है, ना ही मैंने आपके नाम को जाना है। मैं तो केवल उस नारायण के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिसने मेरे अंदर बोलने की शक्ति प्रदान करी है। और देखो भगवान ने आकर के उसकी रक्षा कर। तो कहने का तात्पर्य केवल यही है कि जब तक हम भगवान की शरणागति का भाव अपने मन में नहीं लेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा का विश्राम यहीं पर होगा। कल जो है सती यज्ञ विध्वंस होगा, सती का देह त्याग होगा और उनका जन्म होगा पार्वती के रूप में। और कल की जो पूर्ण कथा है वो भगवान भोलेनाथ का विवाह है। कल शिव जी का विवाह होगा, शिव के विवाह तक की कथा कल होगी। तो आइए हम भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए उनकी कृपा का अनुभव करें। बोली सीतारामचंद्र भगवान की। मेरे सिर पर सीताराम फिकर, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना। सीताराम फिकर फिर क्या करना।
एक रघुवर एक जानकी मैया, रघुवर एक जानकी मैया, पितु रघुवर एक जानकी मैया, एक रघुवर एक जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। एक रघुवर एक जानकी मैया, एक रघुवर एक जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सीताराम फिर फिर क्या करना। सीताराम घर फिर क्या करना। सोजन राम कथा सत्संगी, जन राम कथा सत्संगी, सोजन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके साथ हैं श्री बजरंगी, उनके साथ है श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिर सिर पर सीताराम, फिर क्या करना। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा विरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना, पे सीताराम, फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिर सिर पर सीताराम, फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर पूरी सीतारामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, वाल्मीकि जी महाराज की जय, और याज्ञवल्क्य जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। आरती उतारो कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, वाम भाग सो
बत जग जननी भाव भाग शोभत जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी उन चरणन तुम सदा पधारो राजा राम तेरी आरती गाओ राजा राम तेरी आरती उतारो राजा राम तेरी आरती उतारो आबाद बिहारी तेरी आरती उतारो आबाद बिहारी तोरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भाई राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा हृदय में उतारो राजा राम तेरी आरती उतारो आबाद बिहारी तेरी आरती उतारो राजा राम तेरी आरती उतारू चरणों से निकली गंगा मैया प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी वंदन करती दुनिया सारी बंदन कर दी दुनिया सारी उन्हें चरणन में मैं शीश नवाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको बजाओ हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरिः ओं मा जलेन शीतले कर्णं देवादिवन्दनं महा पुष्पाञ्जलिः हरिः ओं मा जज्जेन जजमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः